जी, बिल्कुल किए जा सकते हैं। एमए 1 में पूरे मार्क्स अचीव और काफ़ी स्टूडेंट्स ने 100% मार्क्स अचीव किए हैं। फाउंडेशन के कोई भी एग्ज़ाम, फ़िलहाल हम एमए 1 की बात कर रहे हैं, फाउंडेशन के किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपने मार्क्स अचीव करने हैं ना, तो ये कोई बड़ी डील नहीं है, बड़ी गेम नहीं है। इसके अंदर 3 से 4 स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा, अगर आप उन्हें फ़ॉलो करो तो आप उसको अचीव कर सकते हो। नंबर 1 स्टेप, अगर आप क्लासेस वगैरह ले रहे हो तो आप 100% मार्क्स अचीव करना चाहते हो ना, उसकी जो क्लासेस ले रहे हो वो भी 100% लो। आपकी क्लासेस 100% होनी चाहिए, अटेंडेंस 100% होनी चाहिए। नंबर 2 स्टेप, आपने जैसे ही पढ़ के घर आना है, आपने क्या करना है, क्लास के अंदर जो टीचर ने आपको लेक्चर दिया, ऑब्वियसली ऑन बोर्ड वाइट बोर्ड दिया होगा, वो एक तो वहाँ पे आप लोगों ने लिखना है, उसको नोट करना है। घर आके एक नीट रजिस्टर अलहदा से रखना है और वो रफ नोट्स को दोबारा से नीट लिखना है। अब आप इसमें कहोगे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो नहीं, अचीव करने मार्क्स तो इतना करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट क्या है, प्रैक्टिस। देखो यार, प्रैक्टिस के लिए ना आपको टीचर एक मटेरियल करवाएगा, यानी कि प्रैक्टिस मटेरियल में ना 2 मेन बुक्स हैं, एक बीपीपी और एक कैप्लन, जो कि टीचर आपको करवाते हैं। इनमें से एक करवा देंगे या दोनों भी करवा देते हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप दोनों को कंप्लीट करो। एक बार आप तब करोगे जब आप क्लास में कर रहे होगे साथ साथ। आपको फॉर एग्जांपल आपके जो टीचर हैं वो आपको करवाएंगे बीपीपी एग्जांपल के तौर पे, तो आपने घर में बैठ के कैप्लन की प्रैक्टिस एक एक मरतबा ये दोनों हो गई। दूसरी मरतबा आपने जब एग्ज़ाम के दिन पास हो तो उनमें से इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये भी बताऊंगा अभी, उनकी किट्स दोबारा करनी है। इससे फ़ायदा ये होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर में से ऑब्वियसली ज़्यादा आने के चांसेस हैं, प्लस 1 से 2 मरतबा जब आप एक एमसीक्यू को करते हो तो आपका काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पक्का हो जाता है, जो आपको बाद में फ़ायदा देता है। तो स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि जब आप एग्ज़ाम्स देने जाते हैं तो एग्ज़ाम सेंटर में बैठते हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर है, एग्ज़ाम प्रेशर आ जाता है। उसकी 2 वजूहात है। एक वजह ये है कि तैयारी नहीं होती, दूसरी वजह ये है कि नॉर्मली नेचर में होता है टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन को अपने ऊपर हावी करना। तो इस चीज़ से बचना है। अगर आपकी तैयारी, हमने पहला पॉइंट तो कंसीडर किया कि आपकी तैयारी है, उसके बाद एग्ज़ाम प्रेशर की बात हो, उसको किस तरह कम किया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है, इंसान को डर होता है कि वो फेल हो जाएगा। तो उसका हल ये है कि आपने 2-4 चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखना है जिससे आप मार्क्स अच्छे अचीव कर सकते हो। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स अचीव करने में सिर्फ 10-15 मार्क्स इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि वो प्रेशर में होते हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखना है। उस दिन जिस दिन आपका एग्ज़ाम है, एक रात पहले नींद पूरी लेनी है, सुबह नाश्ता करके जाना है, या अगर जॉब करते हो तो बहुत ज़्यादा जॉब करके जा रहे हो, उस दिन अपने आप को थोड़ा रिलैक्स रखना है और नींद पूरी लेनी है ताकि आप मेंटली टायर्ड ना हो। जब आप मेंटली थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुए तो आपके एग्ज़ाम के मार्क्स गए। तो ये एक तरीका है। अकाउंटिंग फॉर ओवरहेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्जॉर्प्शनल एंड मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, स्प्रेडशीट। ये 4 चैप्टर्स जिनके मैंने नाम लिए हैं, एटलीस्ट इन 4 चैप्टर्स की प्रैक्टिस 2 मरतबा करनी है। 2 मरतबा करोगे, गारंटेड पेपर पास। सबकी तैयारी करनी है एक एक मरतबा दोनों किट्स से, लेकिन अगर आप इन 4 चैप्टर्स पे ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका पेपर पास करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। तो यार, हार और जीत जो है ना वो नसीब की गेम है, ठीक है। आपका काम मेहनत करना है, आपने उस तरीके से मेहनत करनी है जिस तरीके से आपको बोला गया। फिर भी अगर आप फेल हो जाते हो तो हार और जीत साथ साथ है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर आप फेल होते हो, इट्स ओके। नो डाउट आपको पॉजिटिव साइड दिखानी चाहिए, मोटिवेटेड साइड दिखानी चाहिए, बट द ट्रुथ ऑफ द लाइफ इज़ कि आप फेलियर्स के साथ साथ खेलते हो। फेलियर से खेल के आप आगे सक्सेस की तरफ जाते हो। बहुत बहुत सिखा देते हैं फेलियर। अगर फेल पेपर हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। दोबारा से अगर शुरू करना है, बहुत मुश्किल होता है कि दोबारा उसी चीज़ को पढ़ना, ठीक है। पहली बात तो पहले 100% पढ़ा होता तो फेल ना होता, तो थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा तो फेल हो गया ना। तो उसको दोबारा से जिन स्टेप्स पे मैंने कहा है अमल करने का, उन स्टेप्स पे दोबारा से वीडियो देखो और अमल करो, इंशाल्लाह पेपर पास हो जाएगा। हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता।
आपका काम फिर वही मेहनत है, फल आपको कितना मिलना है डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर। अगर मेहनत ज़्यादा की और फल कम मिला तो इसमें भी अपनी बेहतरी समझो, अगर मेहनत कम की फल ज़्यादा मिल गया इसमें भी अल्लाह का करम समझो, और जितनी मेहनत की उतनी एक्सपेक्टेशन जितना मिला ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो हर हाल में अपने आप को राज़ी रखना सीखो, खुद बहुत आहिस्ता आहिस्ता तरक्कियाँ पालोगे। एवरेज स्टूडेंट्स को मैंने देखा है बहुत बहुत सक्सेस पे, और बड़े बड़े टॉपर्स यकीन करो मेरे सामने डूबे।